नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर हमारा रेफ्रिजरेंट लीक हो जाता है तो उसको ढूंढने की कितनी विधियां हैं, उसी विषय पर मैं आज एक विधि को आपके सामने लेकर आया हूं। अभी आप जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये टिफ कंपनी का एक इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर है जो रेफ्रिजरेंट के लीक को डिटेक्ट करता है। आज हम इसके कार्य के बारे में भी जानेंगे और इस उपकरण की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। देखिए, बिल्कुल वन हैंडेड टच से ये ऑपरेट करता है। आप इसके ऑन वाले बटन को पुश करेंगे तो आराम से ये चल पड़ेगा और इसकी जो साउंड है, जो एलईडी है, उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। तो हम बात कर रहे थे कि दोस्तों रिसाव अगर किसी सिस्टम में हो जाता है तो दोस्तों उससे सिस्टम की शीतलता यानी कि उसकी जो कूलिंग है वो तो कम हो ही जाती है, साथ साथ रेफ्रिजरेंट की हानि भी होती है। और वो रेफ्रिजरेंट की हानि हमारे इकोसिस्टम यानी हमारे ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है और हमारे स्वास्थ्य को भी और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देती है। इस इलेक्ट्रॉन लीक में 2 बैटरी का इस्तेमाल होता है जो इसके पीछे की तरफ डलती हैं। 1.5 वोल्ट की दोस्तों ये बैटरी है। ये मॉडल पुराना है, इसके लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे और इसके कार्य को भी जानेंगे, क्या ये ठीक प्रकार से काम कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट की हानि के साथ साथ रिसाव वाले स्थान से जो नम वायु है वो हमारे सिस्टम में प्रवेश कर जाने के कारण रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कार्य में रुकावट आना शुरू हो जाती है, बार बार चोकिंग होती है। दोस्तों ये इसकी सेंसिंग टिप होती है जिसे हम प्रोब बोलते हैं, यही हमारे रेफ्रिजरेंट लीक को सेंस करती है। काफ़ी सेंसिटिव ये क्षेत्र होता है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए। और जब भी आप लीकेज ज्ञात करें इस सिस्टम के द्वारा तो इसको सीधे टच में नहीं लाना चाहिए किसी भी पाइप या तेल या पदार्थ के, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसकी जो लाइफ टाइम होता है वो भी कम ही होता है, काफ़ी थोड़ा कॉस्टली है ये। दोस्तों जो यह टिप होती है ये एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टिप होती है और ये 1 सेकंड में कम से कम 2000 बार ये सेंस कर लेती है। और इस डिजिटल लीक डिटेक्टर में माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सर्किट होता है जो कि सर्टिफाइड होता है, SAE-J 1627 CE अप्रूवल होता है और UL क्लासीफाइड होता है। अब हम एक उपकरण पर लीकेज चेक कर रहे हैं। ये एक CFC रेफ्रिजरेंट का उपकरण है। आप देख सकते हैं बर्फ़ जमी हुई है लेकिन कम मात्रा में है। संभावनाएं हैं लीकेज की और संभावनाएं भी वहाँ हैं जहाँ पर एल्युमिनियम और कॉपर का जोड़ है। अब हम इसकी लीकेज को चेक करेंगे। हमने PVC स्लीव को उतार दिया है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी काम आता है आपके कार्य में। हल्का सा चिकनाहट महसूस हुआ लेकिन फिर भी डाउटफुल है। हमने जैसे ही लीक डिटेक्टर को वहाँ पर लगाया, हमें टच नहीं करना है नहीं तो टिप खराब हो जाती है। आप देखिए रेफ्रिजरेंट की उपस्थिति की वजह से ही इसका ये साइन LED और विजुअल बिल्कुल लीकेज को दर्शा रहा है, सुना रहा है, यानी कि 100% यहाँ पर लीकेज है। काफ़ी एडवांस टूल है दोस्तों, लेकिन इसके लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं। देखिए अभी हम यहाँ भी चेक करके आपको दिखाएंगे। इसकी दोस्तों बैटरी लाइफ 30 घंटे की होती है और ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और अगर ये साल में 7 ग्राम गैस भी लीक होती है उसे भी ये सेंस करता है। ये सभी CFC, HCFC और HFC तथा R610A को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। काफ़ी अच्छा है। इसके लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों XL1A, XP1A और इसकी कीमत शायद 16 या 17 हज़ार रुपये के आसपास है मेरे हिसाब से। काफ़ी कॉस्टली है, बाहर का है ये टूल्स। और जैसा मैंने आपको बताया इसकी जो ये प्रोब है, जो ये लगभग 14 इंच की है, फ्लेक्सिबल है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई प्रोब है ये। और इसके अंदर दोस्तों जो टेक्निक होती है वो होती है, इसके अंदर एक मैकेनिकल पंप होता है जो पॉजिटिव एयर फ्लो को सेंसिंग टिप के पास भेजता है और उससे वहाँ पर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अभी आप देखिए झाग से मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लीकेज थी, क्योंकि उपकरण में इतना प्रेशर नहीं था कि हम झाग के द्वारा चेक कर पाएँ। अब हमने स्वतंत्र रूप से फ्रीजर के अंदर प्रेशर दिया है और आप देख सकते हैं लीकेज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। दोस्तों इस उपकरण का फ़ायदा ही यही है, आपका टाइम बचाता है। आपको उपकरण को दुकान पे लाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर उपकरण को चेक कीजिए, चाहे हल्की सी भी गैस आपके उपकरण हो। इसी का फ़ायदा
सबसे बड़ा यही होता है कि हमें नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं भरना है, उपकरण को दुकान पे लेकर नहीं आना है, हम वहीं पर उपकरण की लीकेज को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये सभी हेलोजेनेटेड रेफ्रिजरेटरों को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिक हेलोजन लीक डिटेक्टर का कार्य काफ़ी अच्छा होता है। आज के परिवेश में इस टूल्स की हमें काफ़ी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।